सो फॉर सम रीज़न अगर तुम कहीं वेकेशन गए थे एंड वेकेशन या कहीं पे भी फॉर सम रीज़न तुमने अपना ट्रेनिंग पॉज कर दिया था किसी वजह से, अपने डाइट से, अपना जो तुम वर्कआउट करते थे तुम जिम नहीं जा पाए एंड तुमने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं किया एंड यू वांट टू गेट बैक टू दैट रूटीन किसी भी वजह से, या तो वेकेशन या मोटिवेशन ख़त्म, एंड हाउ टू गेट बैक टू द लाइफ स्टाइल जहाँ पे तुम रोज़ जिम जा रहे थे, जहाँ पे तुम लाइक अपना प्रोटीन कार्डियो ये सब तुम्हारा सही चल रहा था. हाउ टू गेट बैक टू दैट. सो तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है तुम्हारा कुछ दिन तक बहुत अच्छा तुम्हारा प्रोग्रेस कर रहे थे, तुम अपना कार्डियो वगैरह सब हिट कर रहे थे, अपने कैलोरीज वगैरह पूरा मेंटेन कर रहे थे, मेंटेनेंस मतलब जो भी अपने कैलोरी गोल्स हिट कर रहे थे, तुम रोज़ जिम जा रहे थे, तुम्हारा वर्कआउट बढ़िया चल रहा था, तो एंड तुम्हें फिज़िक में प्रोग्रेस भी दिख रहा था. फिर किसी वजह से इस चीज़ को तुम्हें स्टॉप करना पड़ा तुम्हारी मर्ज़ी के बिना, या फिर कुछ भी ऐसे सिचुएशन ऐसे आ गई, या तो तुमने बस यू फेल ऑफ, तुमने अपना जिम वगैरह जाना बंद कर दिया, या फिर मेरे केस में फॉर सम वेकेशन तुम गए थे एंड वहाँ पे तुमने ज़्यादा खा लिया, उतना एक्सरसाइज नहीं किया, ठीक है, इट इज़ कम्प्लीटली फाइन. नाउ यू वांट टू गेट बैक टू द लाइफ स्टाइल. मेरे केस में क्या हुआ था, लाइक आज 25 जुलाई अराउंड 15 जून तक मेरे को अपने लाइक गांव के घर गया था मैं, लाइक वहाँ पे अपने रिश्तेदारों के घर वगैरह थोड़ा घुमा वगैरह ये सब, तो मतलब ठीक है, मैंने थोड़ा बहुत एक्सरसाइज किया, ट्राई किया था वैसे होम वर्कआउट वगैरह, बट स्टिल मैं उतना कर नहीं पाया एंड डाइट का भी उतना ख्याल नहीं रख पाया. सो आई लॉस सम गेन्स. एंड यहाँ पे फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गेट बैक टू द जो भी तुम्हारा फिज़िक था ना पहले, इट इज़ वेरी इजी. रिसर्च शोज लाइक तुम लाइक 1-2 हफ्ते में यू कैन गेट बैक टू व्हाट यू वर डूइंग प्रीवियसली उस पेस पे. तो ये 1-2 हफ्ते का टाइम इट इज़ वेरी नेसेसरी. ना तुम्हें करना क्या है, देखो अगर तुम एक बहुत ज़्यादा ऐसे इंटेंसिटी पे था ना तुम्हारा वर्कआउट, तुम वो चीज़ अभी नहीं कर पाओगे. यू हैव टू प्रोग्रेसिवली लाइक ओवरलोड. एक चीज़ होती है कि तुम्हारा ऐसा मोमेंटम बना हुआ था ऊपर, अब वो गिर गया है, अब तुम सीधा ऊपर नहीं जा सकते, यू हैव टू बिल्ड इट अप. तो तुम्हें क्या करना है, यू हैव टू, देखो बेसिकली वही, यू हैव टू गो टू द जिम सेम टाइम पे, बट तुम अपने आप को उतना पुश मत करो. जो भी तुम एक्सरसाइज करते थे ना, जैसे मान लो तुम जो 5 एक्सरसाइज करते थे उसको तुम 4 सेट्स करते थे और पूरे फेलियर तक ट्रेन करते थे, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट डू 1 और 2 सेट्स और पूरे फेलियर तक मत जाओ. जस्ट डू इट टू लाइक वार्म अप. जैसे ट्रेडमिल पे भागना भी, आई यूज़ टू डू मैं जो 10 मिनट का ट्रेडमिल पे भागना, आई यूज़ टू डू 5 मिनट फॉर 6 किलोमीटर पर आवर, फिर अपने अगले 2-3 मिनट आई यूज़ टू डू 9 किलोमीटर पर आवर, फिर 1-2 मिनट और मैं ऐसे 12 किलोमीटर पर आवर पे ट्राई करता था. ये मेरा रूटीन था. बट आई हैव डायल्ड इट बैक टू कि मैं सिर्फ 6 किलोमीटर पर आवर पे 10 मिनट भागूंगा, और ये भागूंगा नहीं, चलूँगा उस पे, वो स्पीड पे चलते ही हैं. और ये चीज़, और पहले मैं 2 ट्रेडमिल सेशंस करता था, एक वर्कआउट से पहले, एक वर्कआउट के बाद. अभी लाइक पिछले 2-3 दिनों से आई जस्ट डिड 1, और मैं बस थोड़ा बहुत कि मुझे बस आई जस्ट गॉट लाइक, तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. तुम्हें बस डंबल को लेना है अपने लाइक 10 रेप्स ऐसे और हल्का लेना है. यू डू नॉट हैव टू गो हैवी. जस्ट तुम्हें वार्म अप करना है अपने आप को अगले कुछ दिन तक. यू डोंट हैव टू परफॉर्म एट योर मैक्सिमम कैपेसिटी. तुम्हें बस वार्म अप करना है एंड तुम्हें इस चीज़ पे फोकस करना है कि फर्स्ट बिल्ड द मोमेंटम ऑफ गोइंग टू द जिम बैक. इस चीज़ को पहले बिल्डअप करना है कि जो मोमेंटम था जिम जाने का उसको तुम बिल्ड करो पहले, इंस्टेड ऑफ कि सीधा जाके वर्कआउट करना. और ये सेम एडवाइस बिगिनर्स के लिए भी रहेगी कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू बिल्ड अ न्यू हैबिट, उस हैबिट का लाइक वेरी इजी फॉर्म, और तुम उसे रोज़ कर सको, इंस्टेड ऑफ उस चीज़ को एक बहुत ही हाई लेवल पे 1 बार या 2 बार हफ्ते में करना. सो दिस इज़ द एडवाइस फॉर टुडे कि
बिल्ड द मोमेंट, यू हैव टू बिल्ड द मोमेंटम अप अगेन। तुम्हारा बस मोमेंटम छूट गया है, यू हैव टू बिल्ड इट अगेन एंड दैट इज़ इट। इट वॉज लाइक वेरी सिंपल, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब एक दो चीज़ हो सकती है जो लाइक मेरे केस में था, खाना। आई वुड से उसमें भी सीधा उसमें मत चले जाओ, सीधा अपने प्रीवियस डाइट पे ट्राई कर लो कि जा सकते हो। तो मैंने एक दो दिन का डाइट ब्रेक लिया था। एक दो मेरे को पता नहीं कार्ब्स वगैरह की दिक्कत हो रही थी एंड मैं लाइक एक दो दिन तक मैंने पता नहीं क्या हुआ, मैं बहुत सारा खाना खा लिया। लाइक मैं ट्राई किया कि मैं प्रोटीन को हाई रखूं, बट एक दिन मैं मतलब ऐसे मार्केट में गया था, वहाँ पे मैंने लाइक एक पोटा कलीजी करके एक चीज़ होती है, दिस आर लाइक लिवर एंड ग्लिजर्ड ऐसा कुछ होता है, ये मैंने खा लिया। फिर मैंने सोया चाप खाया था, फिर आई एट मोमोज़, और फिर उस दिन रात को इवन भाई मुझे पता नहीं वेकेशन के आने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, मतलब फॉर सम रीज़न आई डोंट नो। तो उसमें भी उसको धीरे धीरे गेट बैक टू जो तुम कर रहे थे एक्चुअली में, जो डाइट तुम्हारा था पहले, उसको तुम्हें धीरे धीरे डायल बैक करना पड़ेगा एंड दैट इज़ इट। लाइक कभी भी कोई चीज़ मतलब चेंजेस आती है ना लाइफ में, यू हैव टू अडेप्ट, बट यू हैव टू अडेप्ट थोड़ा स्लो अडेप्ट, मतलब क्या बोलूँ, चीज़ें मोमेंटम पे चलती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि तुम सीधा चेंजेस नहीं कर सकते अपने लाइफ में। तुम कोई चीज़ तुम्हारा हैबिट को तुम रोज़ कर रहे थे, वो एक मोमेंटम बन जाता है, और अगर वो चीज़ छूट गई तो यस, उस चीज़ को वापस से बिल्डअप करने में तुम्हें थोड़ा टाइम लगेगा। सो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, यू हैव टू जस्ट बिल्ड द मोमेंटम अप अगेन। अपना जो भी तुम हैबिट कर रहे थे उसका इंटेंसिटी कम कर दो, बट उसको फ्रीक्वेंट रखो टिल तुम अपने इंटेंसिटी को बढ़ा पाओ। पिछले लाइक मैं आया था 21 जुलाई को, आज है 25। पिछले एक दो दिन मैं जिम गया है, मैंने एक्सरसाइज किया ही नहीं फॉर सम रीज़न। फिर नहीं, आई थिंक इसमें किया था, हाँ एक दिन मैं जिम गया ही नहीं बिल्कुल। फिर अगले 2-3 दिन आई डिड अ सिंपल कैलिस्थेनिक्स रूटीन, जहाँ पे मैं 25 पुशअप्स करूँगा, उसके 4 सेट्स एंड 25 स्क्वाट्स एंड पुलअप्स के भी लाइक 5-5 करके 4 सेट्स। इट वाज अ वेरी सिंपल लो एफर्ट वर्कआउट रूटीन। और एक मतलब मैं इस पर भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था एक्चुअली। तो लाइक वो चीज़ ये भी छूट जाती है कि तुम आई डोंट नो कि मसल लॉस हुआ था फॉर सम रीज़न, या फिर मेरा नर्वस सिस्टम वाज नॉट अडेप्टेड। एक ये भी चीज़ होती है कि और नर्वस सिस्टम की वो आदत छूट जाती है। तो आई फाउंड दैट हार्ड कि मैं ये लो एफर्ट एक्सरसाइजेस को भी, तो यू हैव टू गिव सम टाइम, गेट बैक एंड दैट इज़ इट। सो आज के लिए यही था। दिस वॉज माई क्विक टिप फॉर यू, क्योंकि मैं वेकेशन से आया था एंड मैं इस चीज़ से डील कर रहा था, तो मुझे लगा आप लोगों को बता देना चाहिए। सो येस, दैट वाज इट फॉर टुडे। सी यू गाइस टुमारो।